घटनाओं पर आधारित होंगे। ध्यान से सुनना। जैसे पहले ये है कि प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन क्या चीज होती है वही इसके सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे हम, लेकिन ध्यान से सुनना। लेकिन परावर्तन क्या चीज होती है, जैसे मान लो आपने किसी शीशा है या कोई चमकदार बर्तन वगैरह है, तो आप जैसे उस पर टॉर्च मारोगे तो तुम्हें कुछ उसका भाग वापस आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो वो प्रकाश का टकरा के वापस आना उसे बोलते हैं परावर्तन। इसका मतलब प्रकाश के अंदर आप इस गुण को कह सकते हो कि प्रकाश के अंदर परावर्तन होता है। क्या होता है जी? प्रकाश के अंदर परावर्तन होता है, यानी कि प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन मतलब वापस लौट कर आना, परावर्तन होता है। ठीक है, ऐसे ही घटना है जैसे आपने किसी बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है, तो आपको जैसे ही बाल्टी के अंदर पानी होगा तो वो उसका तल आपको थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देगा। वो जिस घटना की वजह से दिखाई देता है, तो आप देखोगे ऊपर बाल्टी के अंदर पानी है और बाहर क्या है, उसके सरफेस पर वायु है। तो बाहर का माध्यम वायु हो गया, अंदर का पानी हो गया, तो इसका मतलब माध्यम बदल गया। प्रकाश एंटर करेगा दो माध्यमों में, तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वहां पे वो प्रकाश किरण जो होती है ना, वो विचलित होती है। इसका मतलब ये होगा कि वो जो तुम्हें थोड़ा सा तल उभरा हुआ दिखाई दे रहा है या उसके अंदर पड़ी हुई वस्तु हमें थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है, उसे बोलते हैं अपवर्तन होना। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो अगली प्रॉपर्टी वही है हमारी कि प्रकाश में अपवर्तन होता है। क्या होता है जी? प्रकाश में अपवर्तन होता है। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसमें प्रकाश को किरण मान लिया गया, लेकिन कुछ घटनाएं और भी हैं जिन्हें केवल आपको याद रखना है 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, एक घटना का नाम होता है व्यतिकरण। क्या होता है? व्यतिकरण। व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पे प्रकाश की जो चमक है वो ज्यादा होगी, कहीं पे प्रकाश की चमक कम होगी, कहीं पे बिल्कुल अंधेरा होगा, वो जिसके कारण होता है, फिलहाल इतना समझ लीजिए, वो किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण होता है। अगली प्रॉपर्टी 10 है कि प्रकाश के अंदर विवर्तन होता है। विवर्तन का मतलब ये होता है कि वेंटिलेटर वगैरह है, किसी नुकीले भाग से प्रकाश थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, प्रकाश किरण थोड़ी सी तिरछी मुड़ जाती है, मुड़ जाती है मतलब कुल मिला के, तो सब बोलते हैं विवर्तन होना। जैसे एग्जाम्पल तुमने कभी कभी देखा होगा, घर के अंदर जो वेंटिलेटर लगे होते हैं वहां से प्रकाश थोड़ा सा तिरछा आपतित होता है, तिरछी लाइन, एक सीधी तिरछी लाइन से आ जाती है, वो जिसकी वजह से होती है, उस घटना का नाम है विवर्तन। लेकिन एक प्रॉपर्टी है 11वीं, एग्जाम के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना क्या चीज है वो, कि प्रकाश की, अब ये बात सही है कि हर किसी को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन निर्वात तो अपने आप में कोई माध्यम है ही नहीं, वहां पे तो कोई माध्यम होता ही नहीं। तो इसका मतलब प्रकाश निर्वात में कैसे गति करता है, तो प्रकाश को माना गया है कि वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय, ये कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो निर्वात में भी बिना माध्यम के चल सकती हैं, उन्हें बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। तो हमने इस वीडियो के अंदर प्रकाश क्या चीज होती है वो पढ़ा, और प्रकाश के बहुत सारे कैसे कैसे गुण होते हैं उनके बारे में पढ़ा। धीरे धीरे ये बिल्कुल फाउंडेशन था, कुछ चीजें इसमें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें मैंने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन अगली हम बात जो करेंगे, अगली वीडियो के अंदर प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक था। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी बहुत इसमें जो भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप वीडियो के सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।